हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौर विद्या में। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। गाइस, आज हम इस चैप्टर का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, यानी कि इससे पहले हमने पार्ट 3 वीडियो पहले ही बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उन वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आज की पार्ट 4 वीडियो में क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो में पढ़ेंगे निर्वाचन क्षेत्र तथा चुनाव सुधार के बारे में, कि भारत के अंदर निर्वाचन क्षेत्र और चुनाव सुधार को लेकर क्या व्यवस्था की गई है। और गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हम 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का पूरा एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं, और आज इस प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 7 होने वाला है। यानी कि हमने इससे पहले 6 वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, आप वहां जाकर हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौर विद्या में। तो चलिए बिना कोई देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षण। यानी कि हमारे भारत में कुछ सीटों को आरक्षण कर दिया गया है कि उन सीटों पर कुछ एक जाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, कोई अन्य जाति के लोग नहीं लड़ सकते। तो ये क्या है? देखिए, भारत के संविधान द्वारा संसद या विधानसभा में सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि हमारे भारत में क्या है कि हमारे भारत के संविधान द्वारा संसद और विधानसभा के सभी वर्ग में, यानी संसद और विधानसभा में जितने भी वर्ग हैं उन सब को एक समान रखा गया है। और उनको क्या है कि कुछ पिछड़े वर्ग जो थे उस टाइम पे जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, उनको कुछ आरक्षित सीटें दे दी गई है कि कुछ सीटों पर केवल पिछड़े वर्ग के लोग ही लड़ सकते हैं चुनाव, और कोई अन्य वर्ग के लोग नहीं लड़ सकते। और इस व्यवस्था में सभी वर्ग को मतदाता वोट डालने के लिए परमिशन होता है। यानी कि जितने भी वोटर्स है वह सभी वोटर्स इस व्यवस्था में क्या है कि वोट डाल सकते हैं। लेकिन जो प्रत्याशी है, जो चुनाव लड़ रहा है, वह उसी समाज का होगा, उसी वर्ग का होगा जिसके लिए वो सीटें आरक्षण की गई है। ठीक है, यानी कि वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसके लिए सीटों को आरक्षित की गई है। जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षण है उसी वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या दिया है। प्रारंभ में यह व्यवस्था केवल 10 वर्ष के लिए थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 2030 तक कर दी गई है। यानी जो आरक्षण वाली व्यवस्था है यह स्टार्टिंग में केवल 10 वर्षों के लिए थी, बट इसे धीरे धीरे बढ़ा कितना कर दिया गया है, इसे कर दिया गया है 2030 तक। यानी कि 2030 तक ये व्यवस्था रहेगी कि कुछ सीटों को आरक्षण कर दिया गया है किसी विशेष वर्ग के लिए। वैसा ही देखिए आगे बता रहे हैं। लोकसभा की कुल सीटें कितनी होती है? 543। ये आपको कई बार 1 नंबर क्वेश्चन पूछ लेते हैं गाइस, तो इस पॉइंट्स को आप याद रखिए। लोकसभा में कुल सीटें कितनी होती है? 543। और इनमें से जो 84 सीटें हैं वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। यानी कि 543 तो पूरा सीट होती है, बट इसमें से 84 सीटों को अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटों को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। यानी कि 84 सीटों पर केवल अनुसूचित जाति के लोग ही लड़ सकते हैं चुनाव, और 47 सीटों पर अनुसूचित जनजाति चुनाव लड़ सकते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण परिसीमन आयोग के सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, जिसका गठन राष्ट्रपति करते हैं। यानी जो निर्वाचन क्षेत्र है, चुनाव लड़ने का जो क्षेत्र है, उनका आरक्षण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, इनकी सिफारिशों पे ही किया जाता है। और इसका गठन कौन करते हैं? इसका गठन करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी कि लोकतांत्रिक चुनाव में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है। यानी लोकतांत्रिक चुनाव होता है, इसमें क्या होता है कि बिना कोई धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना 18 वर्ष से जो अधिक आयु के लोग हैं उनको मत डालने का, यानी कि वोट डालने का अधिकार
होता है। यह हमारा लोकतांत्रिक चुनाव का एक रूल है, एक नियम है। आगे क्या कह रहे हैं, विशेष बहुमत यानी कि उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत होना चाहिए। यानी उपस्थिति, जो आदमी लड़ रहा है वोट, चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मतदान करने वाले सदस्य जो होते हैं उनकी 2/3 वोट्स चाहिए होता है, तभी वो जाकर उस सीट के लिए चुनाव कर सकता है, वह चुनाव लड़ सकते हैं। अन्यथा किसी व्यक्ति को, किसी आदमी को, किसी नेता को किसी सीट के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाती। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा चुनाव प्रणाली के दोष। यानी जो हमारा चुनाव प्रणाली है, भारत के चुनाव प्रणाली, इसके कुछ दोष है। वो क्या है, वोट का खरीदा जाना। यानी जो भारत में क्या होता है कि वोटर्स को कुछ पैसे देकर और अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, यानी कि वोट को खरीदने की कोशिश करते हैं। कौन, नेता लोग, प्रत्याशी। धन का अत्यधिक व्यय, यानी कि लिमिट से ज्यादा क्या करते हैं प्रत्याशी, धन की खर्चा करते हैं। वोट लड़ने में, चुनाव लड़ने में अधिक से अधिक खर्चा कर जाते हैं। इन देखिए जो प्रत्याशी होते हैं, जो चुनाव लड़ रहे होते हैं, उनके ऊपर कुछ लिमिट्स लगाए जाते हैं कि इससे ज्यादा वो पैसे का खर्चा नहीं कर सकता। बट वो प्रत्याशी क्या करते हैं, उससे एक्स्ट्रा भी खर्चा करते हैं। तो ये क्या होता है, इससे हमारा धन का अत्यधिक व्यय होता है, अत्यधिक इसमें खर्चा होता है। आगे क्या है, लोक लुभावने वाले वादे करना। यानी कि जो प्रत्याशी होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े वादे कर लेते हैं अपने जनता से और उनको पूरा नहीं करते हैं। यानी कि वे लोक लुभावने वाले वादे कर लेते हैं। सांप्रदायिकता फैलाना, यानी कि एक जो यूँ समझिए कि जाति धर्म के नाम पे या फिर किसी चीज का लालच देके और उनसे वोट मांगते हैं। अगला, अपराधियों की बढ़ती भागीदारी। यानी कि जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र की वजह से क्या होता है कि अपराधियों की जो भागीदारी है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपराधियों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी मिलती है। आगे, हिंसा, जाति, धर्म के नाम पर वोट मांगना। यानी कि जो प्रत्याशी होते हैं, जो नेता होते हैं, वो क्या करते हैं, हिंसा करवा देते हैं, जाति या धर्म के नाम पर क्या करते हैं, वोट को मांगते हैं। इस टाइप के कई सारे गलत चीज़ें होती है हमारे चुनाव प्रणाली के अंदर। तो ये सारे क्या है, ये है हमारे चुनाव प्रणाली के कुछ दोष। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें। और गाइस, यदि आप हमारे किसी भी चैप्टर या किसी भी वीडियो का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और हमसे संपर्क करें। हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तब मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।